स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स स्टार्ट करने से पहले हमें दो केस डिटेल में समझने पड़ेंगे। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में 3 केस लिए थे वैसे तो सबसे पहला जो केस है प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन में, वो मैं यहां लिख रहा हूं केस नंबर 1, और वो है प्लेन पैरेलल टू वन प्लेन, प्लेन parallel to one principal plane and perpendicular to other ये हमारा पहला केस है, प्लेन पैरेलल टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर। अभी जब प्लेन की बात है तो पहले समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन था तो लाइन में 2 पॉइंट्स थे। प्लेन मींस एक ऐसी सरफेस 2 डायमेंशनल कि जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, कुछ थिकनेस नहीं है। और प्लेन के अलग अलग शेप हो सकते हैं, जैसे वो सर्कल भी हो सकता है प्लेन, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है प्लेन, ट्रायंगल भी हो सकता है, पेंटागोन भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है। तो वैसे बहुत सारे शेप्स हैं। तो ये प्लेन के शेप है अलग अलग, और इसमें से कोई भी प्लेन जब एचपी और वीपी के रेफरेंस में कहीं रखा गया होता है तो हमें उसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो केस जो 1 है उसके मैं 2 पार्ट्स बना देता हूं। पार्ट ए में हम कंक्लूजन लिखेंगे प्लेन पैरेलल टू एचपी and perpendicular to VP, और दूसरा केस बनेगा बी, प्लेन पैरेलल टू VP and perpendicular to HP, और दोनों के आउटकम हम लिखेंगे। जैसे पहले केस में हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या बनेगा वो हम लिखने वाले हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। और यहां भी हमारा आउटकम निकलेगा कि व्हाट इज फ्रंट व्यू एंड व्हाट इज टॉप व्यू। तो ये हमें याद रखना है। तो मैं विजुअलाइजेशन की मदद से आपको प्लेन समझा रहा हूं। तो पहले आइए प्लेन समझते हैं। मान लो ये जो कॉइन है वो हमारे लिए प्लेन है, सर्कुलर प्लेन, और वो कॉइन ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है। उस पर ऐसे रखा गया है। मान लो कॉइन का कोई डायमीटर है और ये कॉइन सर्कुलर जो प्लेन है वो ऐसे पहले केस में है प्लेन पैरेलल टू एचपी, लाइक दिस प्लेन इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। अभी ये प्लेन पैरेलल टू एचपी है और परपेंडिकुलर टू वीपी है, तो आप टॉप से देख रहे हैं यहां से। तो टॉप से जब देखेंगे तो यहां मुझे सर्कल इमेज मिलने वाले हैं, और सामने से देखेंगे तो मुझे एक लाइन बनेगी। तो प्लेन का पहला केस, जिस प्रिंसिपल प्लेन को ये सर्कल पैरेलल है उस पर मुझे ट्रू शेप मिलने वाला है, जो शेप रियल है वही शेप मिलेगा, और जिसको परपेंडिकुलर है वहां मुझे लाइन मिलेगी। तो ये हमारा पहला केस होगा। अब इसको रिवर्स सोचते हैं। समझो कि ये सर्कल वीपी को पैरेलल है ऐसे, और एचपी को परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, जिस प्लेन को पैरेलल है वहां मुझे सर्कल मिलेगा, और जिसको परपेंडिकुलर है वहां मुझे लाइन मिलने वाली है। तो हमारे लिए 2 आउटकम है। जिस प्लेन को वो पैरेलल है वहां ट्रू शेप मिलेगा, जिस प्लेन को वो परपेंडिकुलर है वहां हमें लाइन मिलेगी, जो लाइन XY को पैरेलल होगी, रेफरेंस लाइन को पैरेलल होगी। आई होप पहला केस आपको समझ में आया होगा, और उसके बेस पर हम कंक्लूजन लिख देते हैं। तो कंक्लूजन में हमारा फर्स्ट केस में प्लेन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो
जिस प्लेन को पैरेलल है, किसको पैरेलल है? एचपी को। तो एचपी पर मिलने वाला व्यू टॉप व्यू, तो टॉप व्यू मुझे ट्रू शेप देगा, TRU, ट्रू शेप, ओरिजिनल शेप मुझे मिलेगा। और फ्रंट व्यू में मुझे लाइन मिलेगी, वो लाइन एक्स वाई को पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल टू एक्स वाई। ये हमारा आउटकम हुआ। और जब दूसरा केस सोचते हैं, प्लेन पैरेलल टू वीपी, वीपी को पैरेलल है तो वीपी पर मिलने वाला व्यू फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू मुझे ट्रू शेप देगा। और टॉप व्यू जो है वो मुझे लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स वाई, लाइन पैरेलल टू एक्स वाई। आई होप पहला केस आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। अभी हम केस 2 के बारे में सोचते हैं। केस 2 प्लेन के लिए। केस 2 ऐसा है, प्लेन इंक्लाइन टू वन प्लेन, inclined to one plane and plane inclined to one plane and perpendicular to other, perpendicular to other। अभी उसमें भी हम दो पार्ट्स बना देते हैं। पार्ट ए, प्लेन inclined to HP and perpendicular to VP, perpendicular to VP। और दूसरा पार्ट प्लेन inclined to VP and perpendicular to HP, perpendicular to HP। और यहां भी हमारे दो कंक्लूजन्स या दोनों व्यूज का शेप हमें मिलेगा, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। और यहां भी हम नोट कर देंगे फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो पहले इमेजिनेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, बाद में उसका आउटकम जो निकलेगा वो हम सोचेंगे। अगेन ये वीपी है और ये एचपी है। दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके सामने से, और ये वर्टिकल प्लेन है। पहला केस है द प्लेन इज इंक्लाइन टू एचपी। इंक्लाइन टू एचपी मीन्स ऐसे होगा, कोइन जो है वो एचपी के साथ कोई एंगल बनाता है, तो HP के साथ एंगल बनेगा और VP को वो परपेंडिकुलर है, ये VP को परपेंडिकुलर। ऐसा कोई सर्कुलर प्लेन जब स्पेस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब आप टॉप से देखेंगे तो मुझे यहां व्यू मिलेगा, लेकिन वो ट्रू शेप नहीं होगा, बिकॉज द प्लेन इज इंक्लाइन। और इंक्लिनेशन की वजह से यहां व्यू स्मॉलर हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। तो जो टॉप व्यू मुझे मिलने वाला है वो कॉम्प्रेस्ड शेप होगा, ट्रू शेप नहीं होगा। और फ्रंट व्यू मुझे मिलेगा, वो लाइन मिलेगी, लेकिन वो लाइन इंक्लाइन लाइन होगी, इंक्लाइन टू एक्स वाई, क्योंकि फ्रंट व्यू में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मेरे लिए एक्स वाई है, तो इंक्लाइन टू एक्स वाई मिलेगा। तो हमें दो आउटकम याद रखने हैं, एक स्मॉलर शेप मिलेगा और दूसरा लाइन इंक्लाइन टू एक्स वाई। उसको दूसरी तरह से सोचते हैं, लाइक दिस प्लेन इज इंक्लाइन टू वीपी। ऐसे ये कोइन है वो ऐसे इंक्लिनेशन में है, मैं दिखाऊं तो ये कोइन ऐसे है, पैरेलल नहीं है लेकिन इंक्लिनेशन में है। इंक्लिनेशन की वजह से जब आप फ्रंट व्यू में शेप फाइंड करेंगे तो वो कॉम्प्रेस्ड शेप होगा, और टॉप व्यू में देखेंगे तो वो लाइन इंक्लाइन होगी। तो दोनों केस में आउटकम तो सही रहता है, वन इज कॉम्प्रेस्ड और स्मॉलर शेप, और दूसरा जो है वो लाइन इंक्लाइन टू एक्स वाई। तो आइए आउटकम नोट कर देते हैं। तो आउटकम में हम क्या लिखेंगे, प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी।
प्लेन अगर HP को इंक्लाइन है तो HP पर मिलने वाला व्यू आप इमेजिन कर सकते हैं, वो टॉप व्यू होगा और टॉप व्यू हमें स्मॉलर शेप मिलेगा, स्मॉलर शेप, स्मॉल शेप। और परपेंडिकुलर टू VP है तो VP पर मिलने वाला व्यू फ्रंट व्यू होगा, वो हमें लाइन मिलेगी बट लाइन इंक्लाइंड टू XY, इंक्लाइंड टू XY। और वैसा दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में, अगर प्लेन इंक्लाइन टू VP है तो फ्रंट व्यू मुझे स्मॉल शेप मिलेगा, स्मॉलर शेप या कॉम्प्रेस्ड शेप, वो सर्कल नहीं होगा, ट्रू शेप नहीं होगा। और यहां हमें लाइन मिलेगी, वो लाइन इंक्लाइन टू XY होगी। तो ये दोनों आउटकम और दोनों केसेस हम याद रखते हैं और उस पर से प्रॉब्लम्स हम लेने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।